मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़े हैं। यह पुल, आधा पुल नर्मदापुरम जिले में आता है और आधा पुल सीहोर जिले में आता है। किसी समय यहाँ पर मात्र रेलवे का मात्र एक पुल था और वाहन जाने का एक पुल था। ये सामने में जो आपको दिख रहा है वह पुराना पुल है और रेलवे का जो उस साइड में जो दिख रहा है वह पुराना पुल है। जब इस लाइन पर रेलवे की आवाजाही बढ़ी, ट्रेनों की आवाजाही बढ़ी गई, तो एक नया पुल बनाया गया जिसमें एक अप लाइन से और एक डाउन लाइन से। उसी बीच में इस पुराने ब्रिज की बहुत शिकायतें आने लगी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को और नर्मदा प्रबंधन को पत्र लिखा, प्रस्ताव भेजा, तो एक यह नए पुल का निर्माण हुआ जो अब 4 लाइन की तरह बनाया गया है। और 4 लाइन तो नहीं कहा जाए, अभी ये 2 लाइन ही है। और बाजू में जो पुराना ब्रिज है वह भी चालू है। पुराने ब्रिज से भोपाल से आने वाले लोग होशंगाबाद जाते हैं और नए पुल से होशंगाबाद से भोपाल जाने वाले लोग निकलते हैं। ये 2 रेलवे के ब्रिज और 2 वाहनों के ब्रिज, दोनों ब्रिज आधे सीहोर ज़िले में आते हैं और आधा हिस्सा इनका नर्मदापुरम ज़िले में आता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज मां नर्मदा के इस पावन तट पर बीचों बीच में खड़ा हूँ। जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, ये पहाड़ियाँ बिजासन देवी की पहाड़ियाँ हैं और मृगन्नाथ बाबा की, और भी बहुत सारे देवधामी के स्थान इन पहाड़ियों के बीच में है। और दूसरे साइड में वह नर्मदापुरम शहर जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब यह शहर जो है नर्मदापुरम के नाम से जाना लगा है। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ब्रिज केंद्र सरकार ने बनवाया, डबल है। और पुराना ब्रिज जो अंग्रेज़ों के कार्यकाल का है, और उससे पहले जो दिखाई दे रहा है सबसे पहला ब्रिज रेलवे का, वह भी अंग्रेज़ों के काल का है। दूसरा ब्रिज जो है वह हिंदुस्तान के काल का है। और जिस ब्रिज पे हम कैमरा लेके खड़े हैं, यह भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक देन भी है और संपत्ति भी है। अब देश के अंदर में जो भी निर्माण किए जा रहे हैं, वे निर्माण आने वाले 500 वर्षों तक के लिए किए जा रहे हैं। उनकी जो कैपेसिटी है, जो गुणवत्ता है, वह भी 500 साल के योग्य बनाई जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है, जो चीज़ को भी बनाओ वो चीज़ कम से कम 20 पीढ़ी तक सही स्थिति में रहे और फिर जैसा नया जीवन चाहेगा वैसा उसको बना लेगा। आज नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम और भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली की टीम नर्मदापुरम ज़िले के एक एक कोने को अपने कैमरे के माध्यम से देश और विदेश के कोने तक भेजना चाहती है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो है वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बना हुआ है। दोनों सरकारें मिलकर देश के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर रही है। उम्मीद है आने वाले समय में देश का इसी प्रकार से विकास होगा, जिस प्रकार से नर्मदापुरम मां नर्मदा के तटों पे और पुलों का निर्माण हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि देश में महंगाई तो बढ़ी है, पर महंगाई के साथ में लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये नर्मदापुरम ज़िले में बना ये पुल है। इसी प्रकार आंवली घाट पे भी एक मां नर्मदा पे बड़ा ब्रिज बनाया गया है और सभी ब्रिज भूकंप रोधी
वातावरण रोधी, जल रोधी, हवा रोधी और कई प्रकार से चीज़ों को, आपदा को रोकने वाला इस ढंग का बनाया गया है। जिन जिन कंपनियों को ये कार्य दिए गए हैं वे सभी सुपर कंपनियों के नाम से जानी जाती है। अरबों और खरबों रुपए का उनका टेक्नोलॉजी इस प्रदेश में काम आ रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, समय समय पर हम मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की निर्माण गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहे हैं। हमें बड़ा खुशी का विषय हमारे लिए कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उस नक्शे में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें विश्व स्तर का सम्मान मिलने की उम्मीद की जा रही है। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोग ऐसी कामना करें मां नर्मदा जी से कि नरेंद्र मोदी जी को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का युग पुरुष का सम्मान दे। मैं वरिष्ठ पत्रकार आज के इस मां नर्मदा के तट पर, चूँकि मैं नर्मदा का भक्त हूँ, मां नर्मदा के दक्षिण तट पर मेरा गांव बाबरी बसा हुआ है और हमने मां नर्मदा के जल से ही अपना जीवन की शुरुआत की है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक मां नर्मदा का अस्तित्व है तब तक इस धरती का अस्तित्व है। जिस दिन मां नर्मदा का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा उस दिन देश का कोना कोना जो है पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।